एवरीवन, आई एम रणवीर कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज आपके सामने 10 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स लाया हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, एडवर्ब, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, प्रेपोजिशन। तो इससे नए नए वर्ब फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इनफॉर्मल English में। जैसे there are two kinds of English which we can use in our daily life, in writing skill and speaking skill, formal and informal। Informal वे में ज़्यादा हम लोग phrasal verbs use करते हैं। चलिए देखते हैं, आज हम लोग 10 phrasal verbs देखेंगे जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम verbs है। freak out। freak out का हिंदी क्या हुआ? बहुत पैनिक हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। तो हम वहां पर यूज करेंगे फ्रीक आउट। अब एग्जांपल देखते हैं। डू नॉट फ्रीक आउट ओवर अ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर आपको तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत डरने की जरूरत नहीं है। तो हम वहां पर कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? फ्रीक आउट। नेक्स्ट देखते हैं, जोन आउट। जोन आउट इसका हिंदी क्या होता है? ध्यान हट जाना, ध्यान हट जाना। अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपका ध्यान हट गया तो आपके साथ कोई छोटा मोटा हादसा हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जोन आउट, जिसका हिंदी क्या होता है? ध्यान हट जाना। आई जोन्ड आउट ड्यूरिंग लेक्चर। लेक्चर के दौरान मेरा ध्यान क्या हो गया था? भटक गया था। जैसे कोई व्यक्ति क्लास में लेक्चर दे रहा है और आपका ध्यान कहीं और चला गया था, तो हम वहां पर क्या करते हैं? आई जोन्ड आउट। नेक्स्ट है पिग आउट। पिग आउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खा लेना, बहुत ज्यादा खा लेना। जैसे है एग्जाम्पल में, स्टॉप पिगिंग आउट ऑन जंक फूड। तो कहा जाता है जंक फूड को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो स्टॉप पिगिंग आउट जंक फूड। जंक फूड खाना क्या कीजिए? बहुत ज्यादा खाना बंद कीजिए। खाइए लेकिन थोड़ा सा स्वाद भर, माउथ के टेस्ट के अनुसार, टेस्ट बदलने के लिए खाइए। तो हम वहां बहुत ज्यादा खाना का मीनिंग क्या होता है? पिग आउट। नेक्स्ट है पुट आउट। क्या है? पुट आउट का मतलब बुझाना। जब भी किसी व्यक्ति का बर्थडे होता है तो हम लोग कैंडल को बांटते हैं, उसके बाद उसको फूंक मारकर हम लोग क्या करते हैं? बुझाते हैं। तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं पुट आउट का। किसका? पुट आउट का। प्लीज पुट आउट द कैंडल। कृपया करके फूंक मार के कैंडल को क्या करें? बुझा दें। फिर नेक्स्ट है टेक आउट। क्या है? टेक आउट, जिसका हिंदी क्या होता है? निकालना। क्या होता है? निकालना, है ना। डू नॉट टेक आउट द नोटबुक। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो मैम, टीचर, प्रिंसिपल कहते हैं बच्चों सभी अपना अपना बुक को टेक आउट करो। मतलब क्या कीजिए? उस बुक को बाहर निकालिए। उसी तरह से कहा जाता है डू नॉट टेक आउट नोटबुक। ऐसे बिहारी भाषा में हम लोग नोटबुक को क्या कहते हैं? कॉपी कहते हैं। तो आपको कॉपी बाहर नहीं निकालना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? टेक आउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गियर अप। गियर अप का हिंदी क्या होता है? बहुत, है ना, बहुत ज्यादा तैयारी करना या भयानक तैयारी करना। कहते ना बहुत भयानक तैयारी कर रहा है भाई, एकदम सुबह दोपहर शाम तैयारी में लगा हुआ, उसका तैयारी तो बहुत अच्छा या भयानक होगा। तो हम वहां पर यूज करते हैं गियर आउट का, है ना। जैसे स्टूडेंट्स आर गियरिंग अप फॉर द प्लेसमेंट। सॉरी, हम यहाँ पर गियर अप आउट बोल रहे थे, बोलना क्या था? गियर अप। गियर अप। स्टूडेंट्स आर गियरिंग अप
फॉर प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, भयानक तैयारी कर रहे हैं। तो भयानक तैयारी करना का मीनिंग क्या होता है, गियर अप, क्या होता है, गियर अप। नेक्स्ट देखते हैं, जंप इन, जंप इन क्या होता है, तुरंत इन्वॉल्व होना, मतलब किसी भी मैटर में, चाहे मैटर किसी का भी हो, आपका हो, पड़ोसी का हो, फ्रेंड का हो, उसमें क्या हो जाना, तुरंत शामिल हो जाना। तो हम वहां पर यूज क्या करते हैं, जंप इन। जैसे ही जम्प्ड इनटू हेल्प हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए किसी भी मैटर में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉब्लम में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, तो वह व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तुरंत मदद के लिए क्या हो जाता है, कूद जाता है, उसमें शामिल हो जाता है। तो हम वहां पर यूज क्या करते हैं, जंप इन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन का मतलब फोकस करना, क्या करना, फोकस करना। जैसे आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप फोकस नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। तो वहां पर हमने कहा लेट्स जीरो इन ऑन द मेन प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर हम लोग क्या करें, ज्यादा फोकस करें, ज्यादा फोकस करें। चलिए आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है वॉक आउट। वॉक आउट, गुस्सा में चले जाना। जैसे घर में झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच, तो पत्नी गुस्सा में अपने नैहर चली जाती है, या पति घर छोड़कर बाहर गुस्सा में चला जाता है, तो हम वहां पर यूज करते हैं वॉक आउट। अब एग्जांपल देखते हैं, ही वॉक्ड आउट आफ्टर द आर्गुमेंट, मतलब बहस के बाद वो गुस्सा में कहां चला गया होगा, बाहर चला गया था, है ना। तो ऐसे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने आते रहेंगे और आपका इंग्लिश और बेहतर से बेहतर बनता रहेगा। और आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर कहेंगे हमारा यूट्यूब चैनल रणवीर कुमार को सब्सक्राइब करने के लिए, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।